बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन की बात ही हम पुरुषोत्तम मास के जो महात्म्य की कथा है वो कथा सुनने कह रहे हैं। कल तक हमने 14 अध्याय पढ़ लिए और जो दृढ़ धनवा राजा की बात चल रही थी उसके बारे में सूत जी ने नारद जी से कहा कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और उसका नाम सुदेव तथा साथ ही उसकी पत्नी का नाम गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम था। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने घोर तपस्या की और भगवान मुकुंद वहाँ प्रकट हुए उसकी तपस्या से और तब उस ब्राह्मण ने उनको बड़े हर्ष के साथ में बारंबार प्रणाम किया। आज की कथा है 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। भगवान नारायण ऐसी स्तुति सुन करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप की है, इसलिए जो इच्छा हो वो ही वर मांग लो। सुदेव ब्राह्मण बोला कि हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भाग्य पट के सारे अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति की इस हालत को देख करके पड़े हुए देख करके अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर के उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई उस ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसू से व्याकुल उस ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ चली गई? तो श्री नारायण बोले इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले कि हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर के गरुड़ ने बहुत ही प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। फिर वाल्मीकि कहने लगे कि इस प्रकार अनुपम वर देकर के दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ करके अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ में माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देख करके सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल ऋषि बैठकर बोले कि हे सुदेव, लक्षणों से युक्त ये तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा ये पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तुम मन में सोच नहीं करना।
अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कह करके ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण करके बहुत काल तक विलाप करता रहा। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर उसके पति से बोली कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर के सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि नारायण के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, बोलो न नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, बोलो न नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो नैन खोलो। द्वार कड़े गोप बुला रहे हैं, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं नाद तन त्यागूं, यही गीत गाते मैं नाद तन त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही पुरुषोत्तम महीने में जो कथाएं चल रही है उनका आनंद लीजिए। हर प्रकार से
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अपने जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद साथियों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।